मैं नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ देख के और मर्ज़ बता देता हूँ कि इसको क्या मसला है, इसको क्या मामला हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास मरीज़ ज़्यादा भी आते हैं। अगर कोई बंदा आगे कहे जी पैसे जितने मर्जी ले लो, मेरा इलाज होना चाहिए और मेरे पास टाइम भी नहीं है मेडिसिन खाने के लिए, तो फिर मैं एक खुराक देता हूँ, एक कख देता हूँ जिसका नाम रखा है सन्यासी कख। एक कख खाने के बाद 10 साल तक बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी मेडिसिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, अगर हम अब की बात करें तो पाकिस्तान में बीमारियां इस कदर बढ़ चुकी है कि हम लोग अपना सिर्फ पैसा वेस्ट करते हैं और हम लोग ये यकीन नहीं करते हैं कि हकीम अगर कोई है तो वो एक नंबर हकीम है या वो हमें अच्छी दवाई देगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम हकीम के पास जाते हैं लेकिन मेडिसिन अच्छी ना होने के बावजूद हम अपनी बीमारी को बढ़ा देते हैं बजाय उसके कम करने के। लेकिन आज मैं इस टाइम शादरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं यासीन साहब, जो कि एक हकीम है और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। लाहौर में इनकी पहली ब्रांच है, इनकी नस्ल से ये काम चलता आ रहा है और इनका ये दावा है कि मेरे पास जो भी मरीज़ जिस तरह की भी बीमारी का आएगा, मैं उनका हाथ पकड़ के उनकी नब्ज पकड़ के चेक करके बता सकता हूँ कि उसको बीमारी क्या, एक चावल के दाने के बराबर दवाई देके मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। और ये यहाँ पर नहीं बल्कि अब्रॉड में भी इनकी यहाँ ब्रांचेज हैं, ये थाईलैंड, दुबई, अमेरिका वगैरह में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान में आए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि ये दावा कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास किसी भी बीमारी का मरीज आएगा तो मैं चेक करके नब्ज पकड़ के चेक करके बताऊंगा कि इसको बीमारी क्या है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जो हमारी पब्लिक है वो ये देखना और सुनना चाहती है कि जिसके पास हम मौजूद हैं वो करता क्या है और कितने अरसे से करता है। अगर हम आपके तजुर्बे की बात करें तो ये कब से है? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल हो गए हैं ये मेरी ब्रांच को और 20 साल से ये मेरा दवाखाना है। मैं नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ देख के और मर्ज़ बता देता हूँ कि इसको क्या मसला है, इसने खाया क्या है, पिया क्या है, इसको क्या मामला हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास मरीज़ ज़्यादा भी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी आपके पास काफ़ी मरीज मौजूद हैं और अगर हम बात करें, आप ये दावा कर रहे हैं कि आप नब्ज पकड़ के चेक करके बताएंगे कि बीमारी क्या है, उसने क्या खाया पिया है। तो हम सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट मेरे पे करते हैं, चेक करके बताएं कि मुझे क्या मसला है या मैंने क्या खाया है। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि आपके जो पट्टे हैं ना ये थोड़े से कमज़ोर हैं और ये वाली जो चीज़ है ना आपकी ये वाली ये तनाव में है। तो उसके बाद काफ़ी सारी मर्ज़ें हैं आपको, वो भी मैं अब कैमरे में नहीं बता सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह बकाया आप तंदुरुस्त है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो, बस पट्टों की वजह से। बट ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। कुछ दिन पहले से मेरे सर में वाकई दर्द है जिसकी वजह से मुझे 8-9 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मुझे ये बताएं कि ये जो बीमारी की मेडिसिन आप देते हैं कितनी देर ये इंसान ने खानी होती है, कितनी देर में वो ठीक हो सकता है? मेरे पास जो है ना मर्ज़ के मुताबिक मैं मेडिसिन देता हूँ। किसी को मर्ज़ किस तरह की होती है फिर उसी के हिसाब से मैं मेडिसिन देता हूँ। कुछ लोगों को ज़्यादा मसला होता है तो फिर उसको ज़्यादा मेडिसिन देनी पड़ती है, जिसको कम मसला होता है उसको कम। लोग बहुत कम यकीन करते हैं हकीम की दवाई पे। कहा जाता है कि हकीम की दवाई जो है वो सिर्फ एक फेक है, हकीमों ने बस जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की होती हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अपना दवाखाना जार और शीशियों से भरा होता है लेकिन आवाम को पता नहीं होता कि ये दवाई किस तरह की है। ऐसी बात नहीं है, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। बेसिकल जो तबीब होता है, जो हकीम होता है, उसका ईमानदार होना, 5 टाइम का नमाजी तैयत गुजार होना बहुत ज़रूरी है। हिकमत के अंदर इतनी बरकत है क्योंकि ये वलियों पैगम्बरों से ये पेशा है उनका और ये वलियों पैगम्बरों का काम है। तो मैं समझता हूँ कि हिकमत एक ऐसी चीज़ है कि इसको पूरी ईमानदारी से किया जाए तो इसके अंदर शफा ही शफा है। ये तो बड़ा पुराना नबियों पैगम्बरों के दौर से ये आ रही हिकमत। इस ब्रांच की बात करें, आपके जो मरीज़ आपके पास आते हैं, क्या आप एक भारी तादाद में इनसे पैसे वसूल करते हैं या आपकी एक मखसूस कोई फ़ीस है जो कि यहाँ पर गरीब से गरीब तर भी आए तो वो क्या आपका ये दवाखाना विज़िट करके अपने आप को एक अच्छी अमाउंट में, एक अच्छे पैसों में अपना इलाज मुकम्मल करवा सकता है? जी बिल्कुल इलाज करवा सकता है। मैंने अक्सर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि जो इज़्ज़तदार बंदा होता है ना वो मुझे एक मरतबा आगे बता देना कि हकीम साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा इलाज कर दे। मैं उनसे पैसे नहीं लेता, उनका फ्री में करते हैं? जी बिल्कुल फ्री में इलाज कर देता हूँ। अगर कोई बंदा आगे कहे जी पैसे जितने मर्जी ले लो, मेरा इलाज होना चाहिए और मेरे पास टाइम भी नहीं है मेडिसिन खाने के लिए, तो फिर मैं एक खुराक देता हूँ, एक कख देता हूँ जिसका नाम रखा है सन्यासी कख। एक कख खाने के बाद 10 साल तक बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी मेडिसिन। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हकीम यासीन साहब मौजूद थे जिनके पास आज हम आए और इनके दवाखाना में विजिट किया और उन्होंने बताया कि इनका दावा है कि आप आके नब्ज चेक करवाने के कोई पैसे नहीं, आप आके अपनी बीमारी का पता लगवाएं, उसके बाद आपका दिल मुतमईन होता है तो आप दवाई लें, अदरवाइज आप दवाई ना लें। और अगर ऑनलाइन भी आपने करना है तो वीडियो कॉल करके सबसे पहले इन्हें देख ले कि ये वही है जिनसे आप राब्ता कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा आवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।